सुबह ठीक 6:12 पर मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया था। कुंडी अंदर से लगी हुई थी, फिर भी लकड़ी का दरवाजा हल्के हल्के चरमराता हुआ बाहर की ओर झूल रहा था। आंगन में ठंडी हवा घूम रही थी, जैसे रात अभी खत्म ही न हुई हो। घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैली थी, ऐसी खामोशी जो कानों में दबाव डालती है। राघव वहीं दहलीज पर खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। रात उसने इसी घर में बिताई थी, अपनी छोटी बहन नेहा के साथ। दोनों पिछले हफ्ते ही इस पुराने मकान में शिफ्ट हुए थे। किराया कम था और मकान मालिक ने साफ कहा था कि घर थोड़ा अजीब है लेकिन सुरक्षित है। रात 2:43 पर राघव की नींद खुली थी। उसे लगा जैसे किसी ने रसोई में बर्तन गिराए हों। उसने करवट बदली तो देखा, नेहा अपने बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बाहर के गलियारे में हल्की सी सफेद रोशनी तैर रही थी। उस रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। राघव धीरे धीरे बाहर आया। पूरा घर ठंडा था, जैसे दीवारों में बर्फ भर दी गई हो। रसोई के फर्श पर पानी फैला था और गीले पैरों के निशान अंदर वाले स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। वो निशान छोटे थे, नेहा के पैरों जैसे। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की सी खरोंचने की आवाज आ रही थी। राघव ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी 2:43 पर अटकी हुई थी। उसी पल पूरे घर की लाइट एक साथ बुझ गई। सुबह जब दरवाजा खुला तब घर में कोई हलचल नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया कि दरवाजा खुद ब खुद खुला था। अंदर फर्श पर पानी अब भी फैला था, लेकिन पैरों के निशान अब 2 जोड़ी थे, एक छोटे और एक बड़े। राघव वहीं फर्श पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा सफेद। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन असली अजीब बात कुछ और थी। नेहा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में मिली। उसे रात की कोई याद नहीं थी। उसने कहा कि वो तो पूरी रात अपने कमरे में थी। घर खाली कर दिया गया, ताला लग गया। लेकिन कुछ दिन बाद नए किराएदार ने भी वही बात कही। रात 2:43 पर रसोई में पानी गिरने की आवाज आती है और सुबह दरवाजा अपने आप खुला मिलता है। और सबसे डरावनी बात, हर बार फर्श पर 2 जोड़ी गीले पैरों के निशान मिलते हैं।